नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के समक्ष यूपी होमगार्ड का सिलेबस नहीं दे पाया हूँ। कई सारे कारण रहे हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके सामने, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से होमगार्ड की जो सीरीज है, एग्ज़ाम तक पूरी मिलेगी। 1 महीना रह गया है और 1 महीने सीरियस होके आप मेरे साथ लग जाओ, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले तो हमारे कई सारे टॉपिक हो चुके हैं, उनको आप देख लो पीछे प्लेलिस्ट उठा के। और आज का जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण उद्यान इसमें जोड़े गए हैं, जैसे नेशनल पार्क वगैरह हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? जिसको पता है वे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। और यह जब ये बना था तब ये उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर था। ठीक है, तब ये जब बना था तब उत्तर प्रदेश की सीमा में था। और जब ये 1936 में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में ये जो पार्क है, वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, वर्तमान में यह पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के भी नैनीताल जिले में पड़ता है। ठीक है, नैनीताल जिला में पड़ता है। और बच्चों आपके लिए बता दें, रामगंगा नदी के बारे में आपने सुना होगा। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट पार्क के बीच से आती है। कहाँ से आती है? जिम कॉर्बेट पार्क के बीच से निकलती है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है रामगंगा नदी कौन से नेशनल पार्क के बीच से निकलती है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से निकलती है। और एक चीज नोट करके लिख लो, भारत का पहला टाइगर रिजर्व यही है। कौन सा है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट पार्क है। और इसको बच्चों दो नामों से और जाना जाता है। हैली नेशनल पार्क, यहाँ शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ इसको, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहते हैं। कौन सा? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इतना सब मेरे साथ पढ़ लिया तो आप बहुत कुछ अच्छा कवर करके ले जाओगे। टाइगर, तो बच्चों हम आपको बता दें, जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह 1973 में लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? 1973 में। क्योंकि किसके तहत लाया गया था? 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या था? 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम आया था। कब आया था? 1972 में। ठीक है, और इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। और इस प्रोजेक्ट टाइगर का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि देश में टाइगरों की
सुरक्षा करना, क्योंकि टाइगर की संख्या बहुत कम होती जा रही थी, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। और लिख लो, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है टाइगर की सुरक्षा करना। ठीक है, किसकी सुरक्षा करना? टाइगर की, यानी देश में टाइगर की जो संख्या लगातार कम होती जा रही थी, तो उसकी सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था। और भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व, भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व मैंने अभी बताया था, याद होगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होगे तो, बताया था जिम कॉर्बेट पार्क। ठीक है, कौन था? जिम कॉर्बेट पार्क है। और उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में, हमारे यूपी में 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 4 हैं। कितने हैं संख्या? यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, यूपी में टाइगर टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4। पहला कौन सा है देख लेते हैं। पहला टाइगर रिजर्व है बच्चों, हमने अभी आपको बताया था, जिम कॉर्बेट पार्क। कहाँ है ये? नैनीताल में, यूके, यानी कि उत्तराखंड में है। ठीक है, वर्तमान स्थिति जो है उत्तराखंड में पड़ती है, लेकिन हाँ सॉरी, हम बात कर रहे हैं, ये भारत का हो गया है पहला। ठीक है, लेकिन हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो इसको हम इस जिम कॉर्बेट पार्क को यहाँ नहीं लेंगे। ये तो भारत का पहला है, पहले था ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन बंटवारा हो गया, इसका खंडन हो गया था यूपी का, तभी उत्तराखंड में पहुंच गया है। तो पहला क्या है? दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है बच्चों? ये है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर और पीलीभीत में। ठीक है, कहाँ ये? लखीमपुर और पीलीभीत में है। और इसको जो है 1987 और 88 में इसको मान्यता मिली थी। 1987 और 1988 में मान्यता मिली थी इसकी, किसकी? टाइगर रिजर्व की। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टाइगर रिजर्व पहला। सही, दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है बच्चों अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। इसके बच्चे स्थापना जो हुई थी 2012 में हुई थी, और ये बिजनौर में है। कहाँ है ये? बिजनौर में स्थित है। तीसरा जो है वह पड़ता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और ये जो है 2014 में स्थापित हुआ था। 2014 में स्थापित हुआ था। और 1 मिनट, तीसरा जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में स्थापित हुआ था। और चौथा जो है वह रानीपुरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, रानीपुरा टाइगर रिजर्व, ये बच्चों कहाँ था? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और इसका जो क्षेत्र बुंदेलखंड यानी कि हमारा यूपी का हिस्सा है। तो ये आपने समझ लिया प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और क्यों आया, किस अधिनियम के अंतर्गत आया। तो क्वेश्चन आ सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया यूपी में? तो कौन सा था? 1972 में एक अधिनियम आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो इसके अनुसार ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। कब लाया गया था? 1973 में लाया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? टाइगर की सुरक्षा करना, यानी कि टाइगरों की सुरक्षा करना। जो देश में टाइगर कम होते जा रहे थे,
उनकी सुरक्षा करना। और भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व था वह कौन सा था? जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ था? उत्तराखंड में, बताया था हम आपको। यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दुधवा, दूसरा पीलीभीत, तीसरा आपका अमनगढ़ और रानीपुरा टाइगर रिजर्व। कब इसकी स्थापना हुई थी और कौन से क्षेत्र में है, ये मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं, और हो सकता है प्रश्न आपसे एक यहाँ से पूछ लिया जाए, तो बहुत अच्छे से पढ़ना, कोई लापरवाही नहीं करना आप लोग। तो ये जो डॉल्फिन जो है कब लॉन्च किया गया था, यानी कब लागू किया गया था, कब लाया गया था, इस तरीके से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2009 में भारत में 2009 में भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है 2009 में डॉल्फिन को, यानी कि 9 में किसको? डॉल्फिन को भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। और 2023 में यूपी का जलीय जीव इसे घोषित किया गया था, यानी कि यूपी का जलीय जीव कौन सा है बच्चों? डॉल्फिन। ठीक है, कौन सा? डॉल्फिन। और एक कब घोषित किया गया था? 2023 में। याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे लगा लेना BBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपके पेपर में आ भी सकता है। और वर्तमान में जो है डॉल्फिन की आबादी भारत में लगभग जो है आबादी 3000 है। कितनी है? 3000 से अधिक है डॉल्फिन की आबादी, जिसमें यूपी में सबसे ज्यादा है। कहाँ सबसे ज्यादा है? जिसमें यूपी में सर्वाधिक है। ठीक है, यूपी में क्या है? सर्वाधिक है यूपी में। और इसकी सुरक्षा के लिए, डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए 5 अक्टूबर 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 5 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों याद रखना, ये छोटी छोटी लाइन है और लेकिन बहुत मोटी मोटी लाइन है। ये आपको 1 नंबर बढ़ा सकती हैं अगर आप इनको ठीक से कवर कर लेते हो, पढ़ लेते हो अच्छे से। और डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जिसको पता है बच्चों कमेंट करके जरूर बताओ। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान बच्चों पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में। पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में। और पटना जो है बिहार की राजधानी है। पटना बिहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? पटना बिहार में स्थित है। बिहार जो है
बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। तो याद रखना बच्चों, छोटी-छोटी चीजें किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है किसके लिए है? तो ये डॉल्फिन के लिए है। और डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 2009 में डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। और यूपी का जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। और डॉल्फिन को यूपी का जलीय जीव के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो 2023 में इसको मान्यता मिली है। और भारत में लगभग कितनी डॉल्फिन है? तो 3000 से अधिक डॉल्फिन जो है भारत में है, जिसमें यूपी में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और वहीं डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए 5 अक्टूबर 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया था। और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। वहीं प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान पटना में स्थित है। और पटना जो है बिहार की राजधानी है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट घड़ियाल के बारे में। इसको कब प्रारंभ किया गया था? तो बच्चों 1975 में इसको प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1975 में प्रारंभ किया गया था। और यूपी का राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य यूपी का राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियालों की सुरक्षा के लिए लोकप्रिय है। किसके लिए लोकप्रिय है? सुरक्षा के लिए लोकप्रिय है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं अभी इस टॉपिक खत्म करने से पहले आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 1979 में हुई थी। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में हुई थी। और यह जो है 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में फैला है? 3 राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, कितने राज्यों में विस्तार है बच्चों? 3 राज्यों में चंबल अभ्यारण्य का विस्तार है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? पहला है यूपी। ठीक है, कौन सा है पहला? पहला है बच्चों यूपी, दूसरा है एमपी और तीसरा है राजस्थान। ठीक है, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है। यूपी के 2 जिले इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आगरा और दूसरा है बच्चों इटावा। बाकी आपको एमपी के और राजस्थान के याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे ज्यादातर होमगार्ड में यूपी के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, आपको बता दें कि इसकी ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं। मैं अपना अनुमान लगाता हूँ वन लाइनर किस प्रकार आएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट घड़ियाल कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो कब प्रारंभ किया गया था? 1975 में। और किसके अनुसार, किस अधिनियम के अनुसार? तो हमने अभी आपको पीछे बताया था, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ये शुरू हुए हैं। और यूपी का राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है, इसके ऊपर कैसे आएगा क्वेश्चन बनेगा? घड़ियालों की सुरक्षा के लिए लोकप्रिय अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य लोकप्रिय है। ठीक है, दूसरा पूछेगा कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तब आपका क्या जवाब रहेगा? 1979 में हुई थी। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार
किन किन राज्यों में है या किस राज्य में नहीं है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यूपी, एमपी, राजस्थान याद रखना। फिर आएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में आते हैं, तब आपके 2 जिले यहाँ पे आंसर होगा, वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अंदर आते हैं, तब आपको पता होना चाहिए आगरा और इटावा। ठीक है, कौन-कौन से? आगरा और इटावा। दोस्तों, अभी तक मैंने ये वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और थोड़ा समय दिया करें, ताकि वीडियो भी अच्छे से प्ले हो सके और आपको भी सारी चीज़ें समझ में आए।